बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की लिस्ट जारी हो गई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, दूसरे चरण के मुकाबले के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है। लिस्ट में 40 दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। तो कांग्रेस भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती प्रचार में, और इसी कड़ी में स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। 40 दिग्गज नेताओं के नाम शामिल किए गए हैं बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए। बड़ी जानकारी आपको दे दें, महागठबंधन प्रत्याशियों के लिए ये 40 दिग्गज नेता वोट की अपील करेंगे। तो दूसरे चरण के मुकाबले के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई है। कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। जमीनी स्तर पर लोगों से संवाद साधने में कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। जिस तरह से लगातार कांग्रेस हार का सामना कर रही है, हर चुनाव उसके लिए एक बड़ी चुनौती है। साथ ही साथ साख का सवाल भी है। इसी कड़ी में जनता से संवाद साधा जाए, कांग्रेस की नीतियों को पहुंचाया जाए, कांग्रेस की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाया जाए। जरूरी यह है कि ऐसे चेहरे चुने जाएं जो जनता के बीच में संपर्क साधे, जनता को कांग्रेस की नीतियों के बारे में बताए, क्योंकि अपनी खोई हुई जमीन को हासिल करना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती। तो लिस्ट में 40 दिग्गज नेताओं के नाम बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। 40 दिग्गज नेताओं के नाम बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने लिस्ट जारी कर दी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, कौन से वो 40 बड़े चेहरे हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है। तो ये तस्वीर अब साफ हो चुकी है। वो 40 चेहरे साफ हो चुके हैं। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर, जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। प्रदीप, कौन कौन से वो बड़े नाम हैं जो इन स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किए गए हैं? चुनावी मुकाबला और पहले चरण का मुकाबला जहाँ 6 नवंबर को होना है, वहीं दूसरे चरण के लिए 11 तारीख को वोटिंग होनी है। और इससे पहले जिस तरीके से चुनावी लड़ाई है वो जोर पकड़ रही है, तो आज कांग्रेस ने अपने दूसरे चरण के लिए जो स्टार कैंपेनर हैं, जो स्टार प्रचारक हैं, उनकी लिस्ट जारी कर दी है। 40 नेताओं की ये लिस्ट जो कि चुनाव आयोग को सौंपी जाती है, उसके बाद आधिकारिक तौर पर नाम अनाउंस किए जाते हैं। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, कांग्रेस शासित दल की नेता राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी, इसके अलावा सुखविंदर सिंह सुक्खू जो राज्यों के मुख्यमंत्री है कांग्रेस शासित राज्यों के, वो शामिल हैं। इसके अलावा स्थानीय नेता इसमें शामिल किए गए हैं। अलग अलग नेताओं का नाम इसमें शामिल किया गया है। तो खास बात यह है कि ये नेता इस चुनावी चरण में मतदाताओं को लुभाने के लिए अलग अलग चुनावी रैलियां अलग अलग क्षेत्रों में करते नजर आएंगे। काफी महत्वपूर्ण ये चुनावी लड़ाई आगे बढ़ रही है और कहीं न कहीं इस लड़ाई में तमाम उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। जबकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है, पटना में वो रोड शो कर रहे हैं। इसके अलावा अगर देखें तो राहुल गांधी चुनावी कैंपेन में हैं और इसके अलावा अन्य नेता भी चुनावी कैंपेन कर रहे हैं। पहले चरण के लिए 4 तारीख को जो चुनाव प्रचार है वो समाप्त होना है और निगाहें अगले चरण पर रहेंगी। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 नवंबर को भी दूसरे चरण के लिए कैंपेन करते हुए बिहार के चुनावी रण में नजर आएंगे। बिल्कुल प्रदीप, जिस तरह से कांग्रेस में विश्वास बहाली के लिए बड़ी चुनौती है कि जनता फिर से कांग्रेस पार्टी पर विश्वास करे, कांग्रेस की नीतियों को जाने, ऐसे में ये जो स्टार प्रचारक है इनकी बड़ी भूमिका होगी कि एक बार फिर से खोई हुई जमीन कांग्रेस दोबारा हासिल कर सके, इसलिए कांग्रेस की नीति को जन जन तक पहुंचाया जाए। देखिए बिल्कुल, और अगर देखें चुनावी फ्रेंडली फाइट छोड़कर अगर देखें तो कुल मिलाकर 58 सीटें हैं जिन पर कांग्रेस जो गठबंधन में यहाँ पर अपने उम्मीदवार के साथ चुनाव मैदान में है। कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट, तो ऐसे में अगर कुल 61 सीटों की बात करें तो उस मुकाबले में ये काफी महत्वपूर्ण चुनावी लड़ाई है और इस में अलग अलग जो समीकरण है वो बनकर उभर रही हैं। दूसरा, कांग्रेस इस मुकाबले में अपनी कोई भी जमीन को मजबूत करने की कोशिश करेगी, ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करे, किंग मेकर बनने की कोशिश उसकी रहेगी। क्योंकि आरजेडी अगर ज्यादा सीटें जीतती है और सत्ता के करीब पहुंचती है
अगर उसकी कांग्रेस के खाते में भी अच्छी खासी सीटें रहती हैं तभी वो दबाव बना पाएंगे। और गठबंधन में अगर सरकार की संभावनाएं बनती है तो कहीं न कहीं उनको एक बढ़त मिलेगी राजनीतिक तौर पर। अगर पिछले चुनाव में देखिए जब 75 सीटों पर जो ये मुकाबला था और उसमें कांग्रेस कमोबेश 19 सीटें जीत पाई थी, लेकिन अब जो चुनावी मुकाबले में सीट शेयरिंग को लेकर जो खींचतान चली थी उसमें काफी विवाद रहे हैं। लेकिन इन विवादों को दरकिनार करने के बाद अब जो चुनावी मुकाबला चल रहा है, अब इस मुकाबले में कांग्रेस कितनी सीटें हासिल करती है, सबसे बड़ी जद्दोजहद यही है। और इसलिए स्टार कैंपेनर के जरिए कांग्रेस अब चुनावी कैंपेन को और तेज करेगी। और इस लिस्ट में जो नाम है वो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी कैंपेन आने वाले दिनों में वो और तेज करेंगे, कहा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लड़ाई चुनावी मैदान में बनकर उभर रही है बिहार के, और इसमें लगातार नए नए मोड़ भी देखने को मिल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।